हमने पिछले सत्र जो पिछले हमने सत्र में नाम सिमरन और नाम जपने की महिमा का गुणगान किया था, जो कि अष्टपदी पहली में पौड़ी 1 में है, जिसका लास्ट तुक्का रह गया था, वह है आज हम कवर करेंगे। प्रभु का सिमरन साध के संग सरब निदान नानक हर रंग। हाँ, तो इधर गुरु नानक देव जी कहते हैं कि प्रभु हरि का सिमरन और नाम जाप संतों की संग में करने से ज्यादा फलदायक होता है। अकेला सिमरन करने से तो ठीक है, पर अगर हमको ज्यादा फल चाहिए और जल्दी फल चाहिए तो हम गुरु बाबा जी कहते हैं कि हमको साध के संग नाम जाप और सिमरन करना चाहिए। और वो उससे पुण्य भी बहुत ज्यादा मिलता है, पुण्य भी होगा। और जब हम नाम जपते जपते हमारे पुण्य और पाप 0 हो जाएंगे, तब हम हरि के रंग में रंग जाएंगे, माना हरि के प्रेम में रंग जाएंगे। क्योंकि इधर प्रभु का सिमरन साध के संग सरब निधान नानक हरि रंग माना हरि के प्रेम में रंग जाएंगे। और कब रंग जाएंगे? जब हम जपते जपते नाम जपते जपते हमारे पाप पुण्य 0 हो जाएंगे। तब क्या होगा? जब हम हरि के प्रेम में रंग जाएंगे, तब हमें दुनिया के सब भौतिक और आध्यात्मिक पदार्थ माना वस्तुएं, इच्छाएं आदि हमारे को सब मिल जाएंगी, माना वस्तुएं मिल जाएंगी, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी और बड़ी सरलता से मिल जाएंगी, माना इजी, जब नाम और सिमरन करके। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। हाँ, हमको साधुओं का संग करने का है, उसका क्या फायदा है? लव मात्र साधु संग, थोड़ा सा भी हमने अगर साधु का संग कर लिया है तो हमको लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। हमको सारी जो भी हमारी प्राप्तियां हैं, सिद्धियां हैं, हमको सिद्धि चाहिए, इच्छाएं जो भी हमको चाहिए वो हमारी पूर्ण हो जाएंगी जल्दी से। अकेले में भी पूरी होगी जब अकेला हम जाप करेंगे, पर संत माना भक्तों के संग करेंगे तो फल ज्यादा मिलेगा। प्रभु का सिमरन साध के संग से ही हो पाता है। और सरब निधान नानक हरि रंग, सरब निधान माना सारे खजाने हरि नाम के जब हम प्रेम में रंग जाते हैं तो हमारे को सारे खजाने मिल जाते हैं। हाँ, तो हम प्रभु का सिमरन संगति में करना चाहिए, क्योंकि संगति में हमें भक्ति जल्दी प्राप्त होती है और फल भी बहुत गुना ज्यादा मिलता है। वो ऐसे कि जब हम संगत में बैठे हैं और हरि का नाम जप रहे हैं, तो सपोज हम लोग 10 जने बैठे हैं, तो 10 जन हम लोग हरि का नाम जप रहे हैं, है ना, तो हम एक दूसरे का जाप सुन रहे हैं, हमारे कानों में एक दूसरे का भी जाप जा रहा है। तो शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि अगर 10 भक्त जन हरि का नाम जप रहे हैं तो वो 10, सपोज हमने 10 बार जपा है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो वो 100 बार हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि साध के संग हमको करने का है। और साध के संग में एक और बात होती है कि हमारा जो मन नहीं भटकता है, क्योंकि हर तरफ से हमको नाम की गूंज आ रही है, जैसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम अपना सुन रहे कान में, दूसरे का सुन रहे, तीसरे का सुन रहे, तो फिर हमारा क्या मन नहीं भटकता है। और अगर हम अकेले में जप रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन भटक जाता है। इसलिए गुरु बाबा ने साध की संगत की महिमा बहुत ही ऊंची बताई है।
ओके, फिर हम क्या करते हैं, अब हम पहली अष्टपदी की तीसरी पौड़ी का अध्ययन और व्याख्यान करेंगे नीचे से। प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिधि, प्रभु के सिमरन ज्ञान दान ध्यान तत्व बुद्धि। आपको स्क्रीन में सबको दिखाई दे रहा है? आप लोग को पढ़ सकते हैं? आप पढ़ सकते हैं? हाँ जी, पढ़ सकते। ओके, तो प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्धि नवनिधि, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व बुद्धि। माना अब हमको गुरु बाबा फल बता रहे हैं कि अगर हम प्रभु का सिमरन और जाप करते हैं तो उससे हमको क्या क्या फायदे हैं। हाँ, तो प्रभु के सिमरन, हमको सिमरन से रिद्धि माना रिद्धि सिद्धि नवनिधि गुरु बाबा कह रहे हैं ना, तो इसको सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं। हाँ, हमको ये रिद्धि सिद्धि नवनिधि मिल जाती है। हाँ, और इसका आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये क्या है, माना क्या है, रिद्धि माना पदार्थ, दुनिया के सारे पदार्थ हमको मिल जाते हैं। सिद्धियां माना पावर, हमको शक्तियां मिल जाती हैं। और नवनिधि, हम लोग बहु बात सुना है, रिद्धि सिद्धि नवनिधि रिद्धि से, पर है क्या ये? तो मैं आज आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको हमेशा के लिए ध्यान में रहेगा। हाँ, तो नवनिधि क्या है? कुबेर देवता की 9 खजाने। तो ये खजाने क्या है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये सब हमको सिमरन से और जाप से प्राप्त हो जाते हैं। प्रभु के सिमरन में ही हमको आत्मा का ज्ञान मिलता है और ध्यान में मन लगेगा। मैं जब हमको ज्ञान आ जाएगा तो ध्यान में अपने आप मन लगेगा। जब ज्ञान ही नहीं है कि इसका फल इतना दायक है, इससे ये मिल जाता है, तो फिर हमारा, फिर जब हमको ये ज्ञान हो जाएगा, ये इतना पावरफुल है मंत्र, तो फिर हम ना प्रभु का जाप सिमरन, तो फिर हम ध्यान से करेंगे और हमारा मन भी लगेगा। तथा जगत के मूल हरि, जगत के मूल कौन है? हरि है। हाँ, हरि को समझने की बुद्धि हमको आ जाएगी। जब तक हम हरि का नाम नहीं जपेंगे, हरि का सिमरन नहीं करेंगे, तो हमको भगवान को समझने की बुद्धि नहीं आएगी और भगवान के बारे में ज्ञान भी नहीं आएगा। तो अर्जुन भगवत गीता में श्लोक क्रमांक 634 में कहते हैं कि चंचल ही मना कृष्णा परमार्थी बलवद्रहम तस्याम निगरम अपि वायु एक दुष्कृतम। मना, जब भगवान कहते हैं आप ये आसन करो, ये करो, वो करो, हाँ, तो अर्जुन कहते हैं ये तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये तो बहुत ही मैं हवा को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, हाँ, पर मन को नहीं कंट्रोल। चंचल ही मना कृष्णा। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं उनको? असंशय माम बाहो मनो दुर्गम असंशय बाहो, कि ये मन जो है बहुत ही चंचल है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आप कह रहे हो अर्जुन, वो बिल्कुल सही कह रहे हो, पर ये कंट्रोल में लाया जा सकता है अभ्यासेन तू कौनते, अभ्यास के द्वारा। तो अभ्यास कैसे? नाम जपते जाएंगे, जपते जाएंगे, जपते जाएंगे, हाँ, तो वैराग्येण तू गृह्यते। तो जैसे जैसे हम नाम जपते जाएंगे, हमको संसारी काम से कम करते जाएंगे। अब जब तक हम नाम नहीं जपेंगे तो हमको संसारिक काम ही याद आएंगे, ये करने का, ये करने का, ये करने का, ये करने का, हाँ, और जो करने का है उससे ज्यादा ही हम कुछ अरे ये भी कर लेंगे, हाँ, पर जब हम नाम जपते हैं तो हमको धीरे धीरे फालतू की बातों से वैराग आ जाता है। अरे ये तो फालतू है, अरे ये तो फालतू है, और हम छोड़ देते हैं, है ना। तो और फिर हम नाम जपने लगते। तो इस प्रकार जो है हमको धीरे धीरे हमारा मन जो है कंट्रोल में आ जाता है।
अब ये जो सुपर नेचुरल पावर है, इनको बोलते हैं अलौकिक शक्तियां। तो जैसे रिद्धि सिद्धि, पर आप हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि ये शक्ति जो रिद्धि सिद्धि नवनिधि ये सब है, केवल हरि के निरंतर ध्यान और सिमरन से ही प्राप्त की जा सकती हैं, और कोई रास्ता नहीं है। रिद्धि, ये रिद्धि क्या है? ये प्राप्ति जो है, ये अगर जिसको रिद्धि आ जाती है तो वो उसको सफलता मिल जाती है, दुनिया में हर कार्य की सफलता मिल जाती है, और वो प्रगति करने जाता है, वो समृद्धिवत हो जाता है। रिद्धि से क्या होता है कि जिसको रिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो वो रिद्धि का एक और मतलब है पका हुआ भोजन भी होता है। जो नाम जपता है वो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, और लोग उसके लिए भी सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ लाते हैं, खाने पीने की चीजें, उपहार, अन्य वस्तु लाना शुरू कर देते। ये कब लोग लाते हैं? जब हमको रिद्धि प्राप्त होती है, नाम जप जप कर, है ना। जो पाने सब ये उपहार, अत्यंत वस्तुएं हमको लोग लाना शुरू करे। इसको तो नाम की सिद्धि जिसको हो जाती है, अरे ये तो इतना नाम, इतनी पहुंचा हुआ है, ये इतना है, तो लोग आप एक तो प्रसाद के रूप में लाते हैं, भोग के रूप में लाते हैं, तो उसको हर प्रकार की सामग्रियां खाने की मिल जाती हैं। अब सिद्धि पे आते हैं। सिद्धि अलौकिक शक्तियां, ये भी एक अलौकिक सिद्धि है। एक और एक ही समय में एक से अधिक स्थानों पर हम उपस्थित रह सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं, उड़ने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों को आशीर्वाद दे सकते हैं, श्राप दे सकते हैं, कहीं से भी चीजें पैदा कर सकते हैं, जीवन को वापस ला सकते हैं। माने ये सब रिद्धियां, ये जो है सब सिद्धियां हैं, पर ये बहुत प्रकार की हैं। लघु सिद्धि है, छोटी सिद्धियां हैं, बड़ी सिद्धियां हैं। अब लघु सिद्धियां क्या है कि हम हम दूरदर्शी हो जाते हैं, बहुत दूर क्या हो रहा है हमको पता चल जाता है, और दूर जहां पर कहीं दूर से कोई बोल रहा है हम सुन सकते हैं, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, कायाकल्प अपना जो है हमारा स्वयं के पुराने शरीर को, कायाकल्प जो पुराना है उसको त्याग कर सकते हैं, और एक मरने वाले के शरीर में हम प्रवेश कर सकते हैं। ये देखिए, इतनी सब चीजें हमको नाम जपने से और सिमरन से मिलती है, क्योंकि गुरु बाबा कहते हैं प्रभु के सिमरन रिद्धि सिद्धि नवनिधि। और भूख प्यास से मुक्ति, हमको भूख प्यास नहीं लगी, मनचाहा रूप अपना सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के में बदलने की, हम उसका रूप, दूसरे व्यक्ति का रूप ले सकते हैं। फिर क्या चाहे, इच्छा से मर सकते हैं, जिस तरह से मरना चाहते हैं कि हमको किस तरह से मरना है। फिर मनोकामना पूर्ण करने के लिए मन चाहा सब कुछ पा सकते हैं। बिना किसी बाधा के कहीं भी जाने की क्षमता मना जा सकते हैं। विचार की गति से कहीं सोचा और पहुंच जाएंगे। बहुत से नारद मुनि है, सब इनको गणपति है, इन सबको ये सब रिद्धि सिद्धियां प्राप्ति है, बहुत से ऋषियों मुनियों को प्राप्ति है ये सब। और देवताओं के साथ भोग कर सकते हैं, ये भी प्राप्त कर सकते हैं। और प्रमुख सिद्धियां 8 हैं, जैसे अनिमा, मना छोटा बन सकते हैं, महिमा एकदम बड़ा आकार ले सकते हैं, ये सब हनुमान जी को रिद्धियां प्राप्त है। कभी कभी वो एकदम अणु से बन जाते हैं, कभी एकदम बड़े बन जाते हैं, और कभी इतने भारी हो जाते हैं, जब भीष्म उनको उठाते हैं, जब भीष्म वन में जाते हैं तो उनको हनुमान जी एक वृद्ध के रूप में लेटे हुए मिलते हैं। तो भीम कहते हैं उनको, आप हटिए, मेरे को आगे से जाना, आपका शरीर इतना भारी है तो मैं उसको लांग नहीं सकता हूँ, और बहुत बड़ा है, विशाल है, तो आप हटिए तो मैं आगे जाऊं। तो हनुमान जी उनको कहते हैं, अरे तुम तो इतने बलशाली हो, तुमको 10,000 हाथियों का बल है, उठाओ मेरे को और पास मना साइड में कर दो। तो भीम कहता है ओके,
तो उनको उठाता है पर उठा नहीं पाता है। तो ये भी एक ये सिद्धि है, वो नहीं उठा पाया। आखिर जब बताते हैं, जब हनुमान जी उनको दर्शन देते हैं कि मैं भाई वो हनुमान है, तब वो पता चलता नहीं तो वो समझ रहे थे एक वृद्ध पुरुष है, लेटे हुए हैं। फिर भगवान हनुमान जी उनको दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार जो है ये सिद्धियां हनुमान जी को सब प्राप्त है, गणेश जी को प्राप्त है, देवी देवताओं को प्राप्त है। तो इस प्रकार जो है महिमा, बड़ा होना, विशाल आकार प्राप्त करना, भारी होना, वजन बढ़ाना, और एकदम हल्का सा हो जाना, चीटे से भी हल्का, और इतना छोटा बन जाना कि लोग देख ही ना पाए हमको। सफलता प्राप्त करना, लक्ष्य प्राप्त करना, हाँ, जो भी हमारा एम है उसको प्राप्त करना, दूसरों के लोगों के मन को पढ़ना, और ईश्वर प्रभुता माना दूसरों को मनाने की शक्ति। कोई है कुछ मान नहीं रहा है, हाँ, तो वो शक्ति भी है, उसको मना लेंगे, नहीं इस बात पे मना सकते हैं। फिर आता है वशिष्ठ, माना वशीकरण, है ना, दूसरे के मन को वश में करना, उनके ऊपर नियंत्रण रखा। तो ये जो हो गया लघु सिद्धियां हैं। फिर बड़ी, हम लोगों ने बड़ी सिद्ध माना लघु और माना छोटी सिद्धियां और बड़ी सिद्धियां, सबका हम लोग ने ज्ञान प्राप्त किया। समझ में आया? अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया प्लीज क्वेश्चन करिए। आपको आपने ये शब्द सुने होंगे ना, रिद्धि सिद्धि नवनिधि, किसी को इसका मीनिंग मालूम था? नहीं ना, मालूम था? हरे कृष्णा। नहीं हमको मालूम नहीं था। हाँ, तो आज आपको पता चल गया कि ये रिद्धि सिद्धि क्या। अब नवनिधियां पे आते हैं हम लोग। हाँ, इन नवनिधि क्या है? नवनिधियां, इनको कुबेर के 9 खजाने कहते हैं। इसमें क्या है? पद्म निधि, इसका मतलब पुत्रों पौत्रों, सोना चांदी यानी कीमती धातुओं की प्राप्ति, महान पद्म, हाँ, हीरे मणिक और अन्य रत्न कीमती पत्थर मिलते हैं। खरब सभी प्रकार के धन मिल जाते। कुंड सोने का व्यापार मिल जाता है हमको, माना थोड़ा सोना नहीं, पहाड़ जैसा सोने का व्यापार मिलता है। नील कीमती पत्थरों रत्नों और रत्नों का व्यापार। शंख माना स्वादिष्ट खाने की चीजें कहीं से भी हम मंगवा सकते हैं। कच्छप माना वस्त्र और खाद्य अन्न, बहुत माना में कोई कमी नहीं रहती, खाना पीने में, वस्त्र में कोई भी कमी नहीं। मुकुंद कला संगीत और कविता में निपुणता हो जाती है। मकर दूसरों पर शस्त्र और प्रभुता का प्रयोग करने की कला नवनिधि है। निधियां संपत्ति, भूमि और समुद्र के उत्पाद, नौकर, स्वास्थ्य, ज्ञान, पशु, वाहन आदि सब देती है। हाँ? एक निधि निपुण को सब द्वारा जिसको ये निधि मिली है सब लोग उसको सम्मान देते, लोग उसे हर चीज, उसको तो खुद की भी है और लोग भी उसको हर चीज देना शुरू कर देते हैं जिसकी कल्पना भी की नहीं जा सकती। फिर प्रभु के सिमरन, ज्ञान, ध्यान, तत्व बुद्धि, मन सच की बुद्धि प्राप्त हो जाती है। सच क्या है? ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म को हम तत्व बुद्धि क्या है? हम भगवान को जान जाते हैं, मन वह ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। आता है ना ब्रह्म ज्ञानी का वो आगे आएगा। तो उस जो जिसको ये फिर बुद्धि जिसकी शुद्ध होती है उसकी के बुद्धि एकदम तीव्र हो जाती, एकदम तेज हो जाती है। ये सब नाम जपने की महिमा बता रहे हैं। हाँ, ईश्वर को जानने में बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है। हमें इतना सब कुछ केवल सच्चे मन से नाम जपने से मिल जाता है। अब आगे देखिए इसकी मेन बात क्या है। इन्हें कोई इतनी शब्द कुछ होने के बाद भी नाम के आगे इनकी कोई योग्यता नहीं है। हाँ,
ये भगवान की योजनाओं में ये हस्तक्षेप करती हैं। माना भगवान के जो योजना बना दी है उसमें ये जो है हस्तक्षेप करती हैं। माना इसको हिंदी में क्या और दूसरा शब्द क्या बोलेंगे? दखल 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 करती दखल। हैं। यस, हाँ, दखल करती हैं। हाँ, और भगवान की प्राप्ति में बाधा होती है। तो पहले तो हम खुश हो गए कि भाई अरे इतना मिल जाता है, इतना मिल जाता है, इतना मिल जाता है। बाद में पता चलता है ये तो, क्योंकि जब हमको ये सब मिल जाएगा तो हम इसी में ही रंगे रहेंगे। भगवान को फिर एक बार भगवान को याद करके हमने नाम सिमरन करके प्राप्त कर लिया, बड़ी कठिनता से प्राप्त कर लिया, फिर क्या होगा? हम इसमें ही लगे रहेंगे। हाँ, इससे मुक्ति नहीं मिलती। देखिए, हम अब एक श्लोक आता है, रिद्धि ए सिद्धि ए साबु मोहु, हाँ, है नाम न वास से बनने आए। हाँ हाँ, इससे क्या है कि रिद्धि सिद्धि ये सब मोह वाली है। हाँ, नाम नहीं, इससे फिर जब एक बार मिल जाती है तो नहीं आती है। ये अलौकिक शक्तियां जो है मोह है, ये हमारा भगवान और मुक्ति में बंधन डालेंगी और ये नाम को मन में स्थापित नहीं होने देंगी। तो इसलिए गुरु बाबा कहते हैं हरि के सिमरन, हरि का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हरि रंग। माना हमको सब प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्धि नवनिधि, प्रभु के सिमरन ज्ञान तद बुद्धि। तो हम ये नवनिधियां, ये सोना चांदी सबके पीछे पड़े, खाद्य प्रसादों के पड़े, वस्तुओं के पीछे पड़े, घर बार के पीछे पड़े, तो भगवान गुरु बाबा कहते हैं ये तो सब आपका नाम लोगे तो सब प्राप्त हो जाएगा, सच्चे मन से नाम लेंगे। हाँ, प्रभु के सिमरन, फिर है प्रभु के सिमरन जब तक पूजा, प्रभु के सिमरन बिन से, फिर क्या है नाम जब कि हमको भगवान के ऊपर भरोसा आ जाता है ना, ईश्वर पर गहरी आस्था और भगवान में दृढ़ विश्वास नाम जपने से आ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण अनुभव हमको आप खुद ही हमको ये रियलाइज हो जाता है और हम नास्तिक से आस्तिक बन जाते हैं और हम ये जानते हैं कि ईश्वर एक है और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। एक ही ईश्वर है, वो है हरि, वो है कृष्ण, वो है गोपाल। जैसे कि पहले आपको मैं बता चुकी हूँ कि कृष्ण, हरि, गोपाल ये सब गुरु ग्रंथ साहब में बहुत बार आ चुके हैं। ये नाम कृष्ण के नाम भिन्न भिन्न नाम बहुत बार आए हुए। पहले अष्टपदी में मैंने आपको पहला पौड़ी में आपको ये हम लोग ने चर्चा की थी। तो क्या होता है, जैसा कोई दूसरा नहीं, माना नाम जैसा, एक प्रभु जैसा भगवान के हरि के सिवा दूसरा कोई नहीं। वही निर्माता है, करता है, हर जगह वही विराजमान है, सर्वशक्तिमान है और हर चीज उनकी इच्छा के अधीन है, हर चीज उनके अधीन है। ईश्वर के प्रति हाँ पूर्ण लगाव होना चाहिए। तो क्या होगा, हमको संतोष आएगा, है ना, क्योंकि संतोष आ जाएगा कि जो मेरे भाग में लिखा है वही होगा। मेरे को एक्स्ट्रा कोई माना एफर्ट नहीं डालने का है। हाँ, और फिर क्या होगा, हमको फिर उस वैराग्य आएगा। वैराग्य माना वैराग्य हमको अपने प्रियजनों से, है ना, हम उनसे रिश्ता रखेंगे पर ममता नहीं रखेंगे। रिश्ता सबसे निभाना, ममता नहीं रखनी है। और क्या हो जाएगा, और सांसारिक जो हमारे पास संपत्ति है, हाँ, उसको हम जो है सही ढंग से यूज करेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, है ना।
और ये नहीं कि उस संपत्ति से हम संसारिक पदार्थ जमा करते जाए, और उस जितना ज्यादा हम संसारिक पदार्थ संपत्ति जमा करेंगे, हाँ, उतना हमको संसार में मोह होता जाएगा, है ना। हाँ, और हम ईश्वर की इच्छा पर चलेंगे, हाँ? जो हुक्म ईश्वर का हुक्म होगा उसके हुक्म पर चलेंगे और उनके ऊपर अपने को पूर्ण तरह से समर्पण कर देंगे। देखिए नाम में कितनी शक्ति है। और हम अपना जो है क्या बोलते हैं, ईश्वर की कृपा व दया पर भी निर्भर रहेंगे। ऐसे बहुत सी चीजें हमको, और सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि हमको नाम जपने से ही मोक्ष मिलेगा और सांसारिक आसक्ति से हमको मुक्ति मिलेगी, जन्म मृत्यु के चक्कर से हम छूट जाएंगे। हाँ, आगे बहुत है कि नाम से मैं आगे कभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। 4 पदार्थ आते हैं, ये सब आते हैं, फिर वो जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको हम उनका भी विवरण करेंगे। प्रभु के सिमरन जब तक पूजा, प्रभु के सिमरन बिन से पूजा। हाँ, प्रभु के सिमरन में ही जब तक पूजा है, और प्रभु के सिमरन से ही हमारा द्वैत भाव चला जाता है। माना द्वैत भाव क्या है? सर्दी गर्मी, सुख दुख, मेरा तेरा भेद भाव मिट जाता है। और हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, स्थिर बुद्धि वाला हो जाते हैं। और क्या हो जाता है कि हम समझे सुख दुख सदा उत्तम गुण, मान और अपमान को समझे एक समान, निंदा स्तुति समगने रहे सदा अनुद्वंद। प्रभु अर्पित हो हर कर्म, त्याग मोह चल छंद, लेन देन रु कर्म काम करे कामना त्याग, काम क्रोध लोभ तज हृदय प्रभु में अनुराग। मना अर्जुन योगी वही परम अति सुख धाम, मिट्टी प्रस्तर जो सम समझे संत निष्काम। मना जो सुख दुख को एक समान समझे, ये द्वंद है, सुख दुख समझे उत्तम नर गुण है, वही नर जो है उत्तम है। मान और अपमान को समझे एक समान, निंदा स्तुति, कोई हमारी निंदा कर दे स्तुति कर दे उसको कोई फर्क, निंदा स्तुति समगने हृदय सदा निर्द्वंद। इन द्वंद्वों से, ये द्वंद कहलाते और इनसे ऊपर उठा हुआ है ना। तो प्रभु के सिमरन तीर्थ स्थानी, प्रभु के सिमरन दरगाह मानी। प्रभु का सिमरन जो है तीर्थों के स्नान के समान है। प्रभु के सिमरन से हमको दरगाह में मान मिलता है, माना भगवान के लोक में, वैकुंठ धाम में हमको मान मिलता है। प्रभु के सिमरन होए सो भला, प्रभु के सिमरन सुफल फला। प्रभु के सिमरन से सब ऐसा प्रतीत होता है कि जगत में प्रभु की तरफ से जो हो रहा है वो भला हो रहा है। जब तक हम प्रभु का सिमरन नहीं करते हैं तो हर बात में हम कहते हैं, अरे मैंने तो ऐसा सोचा था ऐसा हो गया, मैंने ऐसा सोचा नहीं सोचा तो ये हो गया, अरे ये सारा दिन हमने ये सोचा ऐसा गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। फिर हम उसके लिए वापस चेष्टा करते हैं कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ, जो मेरे को इच्छा है वो मेरे को प्राप्ति होना चाहिए, क्यों नहीं प्राप्ति हुई। फिर हम चेष्टा करते जाते हैं। अगर इधर गुरु बाबा कहते हैं कि अगर प्रभु की सिमरन होए भला, माना जब हम प्रभु का सिमरन करते हैं तो हमको ये ज्ञान हो जाता है कि हमारे लिए अच्छा हुआ है तो भी भला हुआ है, हमारे साथ बुरा हुआ है तो भी वो भला हुआ है। क्यों? कि जब हम अच्छे के लिए तो सब लोग भगवान को शुक्राना करते हैं, तो जब हम बुरे के लिए भी भगवान को शुक्राना करेंगे, हाँ, तो इसको कहते हैं कि प्रभु के सिमरन होए सो भला। वैसे भी हमारे साथ बुरा हो जाता है, फिर हम उसको फिर करना चाहते, पर हम लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि अच्छा भला बुरा उसका फल भगवान देने वाले हैं। हम कर्म करेंगे उसके लिए हम
चेष्टा करेंगे अच्छा पाने के लिए, बुरा न होने के लिए चेष्टा करेंगे। और पर जब वो हम उस चेष्टा में असफल हो जाते हैं तो हम उसको प्रभु के ऊपर छोड़ते हैं। और उस पे ऊपर हमको अपने सर को पीटने का नहीं है, हाय मैंने तो ये चाहा था उल्टा हो गया, मैंने तो ये नहीं चाहा था ये हो गया। तो प्रभु के सिमरन से हमको ये जो बात है समझ में आ जाती कि जो भगवान करते हैं वो भला के लिए करते हैं। प्रभु के सिमरन सुफल फला। हाँ, प्रभु के सिमरन से मनुष्य श्रेष्ठ कर्मी हो जाता है और अच्छे फल को प्राप्त करता है। से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागों पाए। हाँ, वही सिमरन करते हैं जिन्हें प्रभु आप स्मरण कराते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब प्रभु जो है हमारे से बहुत से लोग बोलते हैं जब ये हरी इच्छा होगी तो हम ये कर लेंगे। हरी इच्छा के साथ हमारी भी इच्छा होनी प्रबल होनी चाहिए। जब तक हम इच्छा नहीं करेंगे तो भगवान जो है हमारे ऊपर हमको सिमरन नहीं कराएंगे। सिमरन तब कराएंगे जब हमारी इच्छा प्रबल होगी। जब हम इच्छा ही नहीं करेंगे तो भगवान क्यों कराएंगे? तो जब हम इच्छा करेंगे, से सिमरन जिन आप सिमराए, वही सिमरन करते जिन्हें प्रभु आप प्रेरित कर। इसका मतलब हम जब प्रयास करेंगे, इच्छा करेंगे, हाँ, नाम जपेंगे, हाँ, तब भगवान की कृपा होगी। गुरु नानक देव जी का कथन है कि ऐसे महान पुरुषों के में चरणों में उनका चरण लागों पाओ। मैं उनके चरण में के उनके अपने उनके पांव पड़ता हूँ, उनके चरणों में मैं अपने शीश झुकाता हूँ, उनके पर चरण की धूली ले उनका चरण स्पर्श करता हूँ, है ना। और वही तो इधर क्या है, हमने एक आपने किसी ने दामोदर का कथा सुना होगा, दामोदर भगवान का। जब दामोदर लीला कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया जब द्वापर युग में प्रकट हुए तो कई लीलाएं की थी। उसमें एक दामोदर लीला भी थी। अब दामोदर लीला में क्या होता है, दाम मन रस्सी, उदर मन पेट। हाँ, उस लीला में माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को रस्सी से बांधना चाहा था। क्यों चाहा था? कि वो बहुत शरारती हो गए थे। ये शरारती उनकी लीलाएं थी और सारी गोपियां रोज उलाना लेके आती थी कि आपका कन्हैया हमारे घर से माखन चुरा कर ले गया, हाँ, और हमारी मटकियां फोड़ देता है, और माना रोज शिकायत करने आती थी। पर गोपियों को ये बहुत पसंद था, पर वो शिकायत करने भी जाती थी वो इसलिए कि इसी बहाने उनको लाला का दर्शन हो जाता था, कृष्ण भगवान का दर्शन हो जाता था, तो इसलिए वो जाती थी। तो वो शिकायत करती थी तो यशोदा मैया कहती थी कि नहीं नहीं नहीं, मेरा लाला ऐसा नहीं कर सकता है। मेरे लाला को हमारे घर में 9 लाख गाय हैं, मक्खन के भंडार भरे पड़े हैं, तो वो आपके घर क्यों चोरी करने आएगा? तो गोपियां कहती बुलाओ बुलाओ उनको, बुलाओ पूछो। तो इस प्रकार जो माँ यशोदा भैया उनको बुला के आती थी, बोलती थी, तो वो कन्हैया देखो ये आपके लिए ये उलाना लेके आई है कि आप ऐसा करते हो, माखन चोरी करते हो, मटकियां फोड़ते हो, हाँ। तो गोपियां खुश हो जाती, अरे दर्शन हो गया, दर्शन हो गया, हाँ। और तब कन्हैया कहते थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। वो तो कहते नहीं मैंने नहीं, इन लोगों ने जबरदस्ती खिलाते हैं मेरे को, और फिर आपको शिकायत करते हैं। तो और जब भी गोपियां रात को सोती थी, हर गोपी में सोचते यही सोचती थी काश आज मेरे घर कन्हैया आ जाए, मेरे घर का माखन चुरा ले। तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं ना, तो भगवान कहते ये तो मेरे को खुद बुलाती है, तभी मैं जाता हूँ, और आज देखो आपसे शिकायत करने आई। तो यशोदा मैया देखो आप लोग शिकायत करने आते हो, और ये देखो।
तो एक बार क्या हुआ, माता एक गोपी ने उनको पकड़ के ले आया और उनको और बोला देखो रंगे हाथ पकड़े गए, इसके हाथ में माखन लगा है, ये क्या, पीछे पीछे कन्हैया थे, आगे आगे गोपी चली आ रही थी, उसको पकड़ा था, उसकी भी अलग कथा है कैसे पकड़ी थी। तो यशोदा मैया को, ओ यशोदा मैया आ, बाहर आ, देख तेरा लाल को पकड़ के लाई हूँ, इसके मुख पे माखन लगा, ये मेरे घर पे माखन खा रहा था अपने सखाओं के साथ। तो यशोदा मैया बोली अच्छा हाँ। तो उन्होंने पीछे से जैसे पकड़ के बांध के ला रही थी, आगे किया तो देखा वो तो कन्हैया नहीं, तो उनका खुद का बेटा था। तो ऐसी ऐसी भगवान लीलाएं करते थे। पर यशोदा मैया कहती थी नहीं इतनी, एक बार उन्होंने अपने घर में ही खुद मक्खन बना रही थी, दिवाली का दिन था, और तो उन्होंने बोला कि आज मैं, ये लोग रोज लाना लेके आती है, मैं खुद माखन बनाऊंगी और अपने कन्हैया को खिलाऊंगी। तो वो माखन बना रही थी, कन्हैया सो रहे थे, वो आए और बोलते दूध दूध, तो मैया ने उनको गोदी में लेके दूध पिलाने लगी, स्तनपान कराने लगी। तो फिर उन्होंने बोला कि इतने में उनको याद आया कि मैं तो रसोई में दूध उबालने रखा है। तो उन्होंने झटके से कन्हैया को नीचे उतारा और दूध को देखने चली गई। कन्हैया को आया गुस्सा, उन्होंने लिया एक पत्थर, मटकी फोड़ दी और माखन लेके जितना जाके खाने लगे और बंदरों को खिलाने लगे। और जब मैया आती, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, और जब मैया आती है तो वो कहती है कि अरे मटकी किसने फोड़ी, ये क्या ऐसा हो गया। तो उन्होंने देखा कन्हैया के छोटे छोटे पांव हैं, तो पांव को उन्होंने फॉलो किया, जबकि मटकी फूट गई तो उनका दूध में पैर पड़ा, तो उसके गीलेपन से पांव के निशान बन गए। तो मैया जो उनको है देखती हैं तो वो फॉलो करती है, पांव के निशानों को देखती है, अरे इसने ही फोड़ी है, ये तो मक्खन इसके हाथों में लगा है, मुंह पे लगा है, ये बंदरों को खिला रहा है। तो जैसे बंदरों ने मैया को देखा वो तो भाग गए। तो कन्हैया देखते ही अरे बंदर क्यों भागे, पीछे मुड़ के देखते हैं तो मैया है। तो मैया को आया गुस्सा, हाँ ये जो कन्हैया, ये जो गोपियां शिकायत करने आती है सही है। तो उन्होंने आज मैं आपको रस्सी से बांधूंगी, आप बहुत नटखटों में रोज रोज शिकायतों से तंग आ गई, और आज दिवाली का दिन है, मेरे को बहुत काम है, और फिर तुम कुछ नटखट करोगे मैं काम कर नहीं पाऊंगी। तो उन्होंने रस्सी ली, कन्हैया को पकड़ने को दौड़ी। अब कन्हैया जो है पकड़ने में आई नहीं, मैया दौड़ रही है, पकड़ने में आए नहीं है। तो आखिर कन्हैया ने देखा माता जो है हताश हो गई है, पसीने में आ गई है, तो भगवान ने अपनी जो भागने की गति है कम कर दी। मैया ने उनको पकड़ लिया, वो बोला आज हम आपको बांधते हैं। तो मैया ने उनको बांधा। तो जैसे ही बांध रही थी तो उखल से बांध रही थी, जिस उखल से चढ़कर वो घर का सबका माखन चुराते थे, और उस उखल से वो जो है चढ़कर, उखल माने जिसमें मसाले कूटते हैं, सब कूटते, पहले जमाने में बड़े बड़े उखल होते थे, उस पे चढ़ के कन्हैया सब ये लीला करते थे। तो मैया ने बोला मैं उखल पे आपको बांधती हूँ। तो उन्होंने रस्सी ली और उनको बांधने लगी, और जब बांधने लगी तो उनको जैसे एक रस्सी ली तो बांधने लगी, तो गांठ नहीं बंध रही थी। फिर दूसरी रस्सी ली, फिर वो छोटी हो गई, फिर 2 अंगुल की दूरी हो गई, गांठ नहीं बंध रही। फिर ऐसे उन्होंने घर की सारी रस्सियां बांधी, और वो बांध के जब भी करें वो रस्सी सुकड़ जाए और 2 अंगुल की दूरी से बांध ना पाए। अब जो कन्हैया जब देखते माता बहुत थक गई है तो चलो, और माता जी ने ये प्रण कर लिया था जब तक आज तेरे को बांधूंगी नहीं तो मैं दिवाली नहीं मनाऊंगी। तो ये जो था, जब भगवान ने सोचा कि मैया तो ये प्रयास करती जा रही है, और बोलती है मैं करती जाऊंगी जब तक नहीं तुम बंधोगे। हाँ, तो उन्होंने आखिर रस्सी को बोला कि भाई अब मैया थक गई है, अब तुम मेरे को बांध दो, क्योंकि रस्सी बना भगवान की आज्ञा से भगवान को नहीं बांध सकती थी, तो इसलिए सुकड़ती जा रही थी। तो फिर जब भगवान ने रस्सी को आज्ञा दी, क्योंकि भगवान से संबंधित जो भी चीजें हैं, हाँ वो जो है वो है व्यक्ति है, रस्सी भी उस वक्त व्यक्ति है। तो भगवान ने बोला बांधो मेरे को, तब यशोदा मैया उनको बांध पाई। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब यशोदा मैया ने प्रयास किया और तब उनको बांध सकी।
इसलिए जब हम प्रयास करेंगे करेंगे, हाँ हाँ, तब हमको भगवान की कृपा। ये 2 उंगल की दूरी क्या थी? 2 ही उंगल क्यों कम पड़े थे? एक था प्रयास और दूसरा था कृपा। जब हम प्रयास करेंगे तब हमको भगवान की कृपा मिलेगी। तो आज हम यहाँ पर सत्संग की समाप्ति करते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा प्रभु के सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरन ऊंचे उधरे ऊंचा। तो इस प्रकार जो है नेक्स्ट हम ये सत्संग करेंगे। जिसको कोई प्रश्न हो प्लीज आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट हम लोग प्रश्न का भी करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी बहुत अच्छा था क्लास से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप सत्संग से जुड़े हुए हो ना। हरे माता जी कृष्णा। की मेरी मम्मी हरे सुखमनी कृष्णा। पढ़ती रहती ना, तो मैं सुनती रहती हूँ मम्मी का सुखमनी। जी, मेरी मम्मी सुखमनी पढ़ती है तो मम्मी का सुखमनी सुनती रहती हूँ बैठ के, क्योंकि मेरे को सुखमनी नहीं आता है ना पढ़ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं आता, सुनते हो? हाँ सुनती हूँ मैं सुखमनी। वेरी गुड, वेरी गुड। वासुदेव, 1 मिनट। हाँ जी, सॉरी सॉरी। हाँ, किसी को कोई प्रश्न है? जी नहीं, बहुत अच्छा सीखा आपने, बहुत अच्छा देखा है, बहुत अच्छा लगा। नहीं, ये स्क्रीनशॉट बंद करो। हाँ, वो कैसे बंद करते हैं? हाँ जी, तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है? फिर भी ध्यान कर लीजिए, कुछ भी प्रश्न हो। हम वेट कर रहे हैं 2 मिनट 3 मिनट। कोई ध्यान में आपको कोई प्रश्न आ जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती, क्योंकि जब तक हमारे शंकाएं दूर नहीं होंगी तब तक हमारा मना जैसे 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 हमारी शंकाएं दूर हो जाती हैं, वैसे वैसे हमारा भगवान पे विश्वास बढ़ता जाता है। तो इसलिए किसी को ना आज के श्लोक में नहीं, अदरवाइज ऑल्सो आप हमसे प्रश्न कर सकते। और प्लीज ध्यान रहे कि हमने कहाँ पर ये जो है आज समाप्त किया है, तो वो था, हाँ यहाँ पर है। तो ये हम आगे से फिर शुरू करेंगे। जी रिया जी कोई जी हरे कृष्णा। जब तक मैं अनाउंस कर लेती हूँ माता जी। हाँ हाँ जी जी। और नेक्स्ट मंडे 13th आ रहा है और उसके नेक्स्ट है 28 सितंबर। तो 28 सितंबर 20 तारीख को शायद माता जी ट्रैवल कर रहे हैं, तो सुखमनी का पार्ट नहीं हो सकता है 20 सितंबर को। तो शायद अगर माता जी को टाइम मिलेगा तो हम नेक्स्ट मंडे ही क्लास ले लेंगे 13 सितंबर। पर ये 100% श्योर नहीं है, तो वो मैसेज आ जाएगा ग्रुप में अगर 13 सितंबर को सुखमनी का पार्ट का क्लास है कि नहीं है, तो हम बता देंगे आपको व्हाट्सएप पे। पर 28 सितंबर क्लास नहीं रहेगा, नहीं होगी। 13 को जो रेडी है तो हम पूरा प्रयास करेंगे 13 को करने के लिए। सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है 13 के लिए? नहीं नहीं माता जी, नहीं माता जी। हाँ नहीं माता जी। हाँ, फिर ठीक है, तो हम लोग 13 के लिए फॉर द टाइम बिंग रखते हैं। आगे हरी इच्छा जी। और किसी को कोई प्रश्न है? बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। हम हाँ, सुखमणी पढ़ते थे, हाँ, सुखमणी पढ़ते थे, लेकिन उसका इतना समझ नहीं आती थी। हम्म, पढ़ते तो हैं ऐसे, लेकिन समझ नहीं आते। आज आपसे ज्ञान मिला हमको अच्छे से, तो समझ आएगी पूरी सुखमणी का। धन्यवाद। बस आप ऐसे ही सत्संगी लोग जुड़े धन्यवाद। रहें और हम पे कृपा करते रहे। सब आप लोगों की कृपा से ही कर पा रहे हैं, आपके लोगों के आशीर्वाद से ही कर पा रहे हैं। आप भक्तों का हमको आशीर्वाद है, तभी तो हम कर पा रहे हैं, नहीं तो हम लोगों में क्या सामर्थ्य है। ये सब आप हमको प्रेरणा देते हैं, आप हमको उत्साहित करते हैं। अगर आज हमको आप उत्साहित न करें, आप सत्संग सुनने को नहीं आए, तो हम अकेले क्या करें? तो ये सब आपकी कृपा है। धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्णा।
जी, किसी को कोई प्रश्न हो? हरे कृष्णा माता जी, और एक पार्टिसिपेंट की रिक्वेस्ट है कि सुखमनी का पाठ सिंधी में हो, तो मेरे को पूछना है कि सब पार्टिसिपेंट सिंधी हैं? अगर सब सिंधी हैं तो आप हाथ ऊपर करेंगे, खाली वर्चुअल हाथ ऊपर करना है ना वो, या माता जी आपको चंद्रकांता माता जी सिर्फ सिंधी नहीं है, बाकी सभी सिंधी है। माता जी मेरे को सिंधी समझ में नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती सिंधी समझ में। मैं सिंधी हूँ नहीं, मगर थोड़ी थोड़ी सबको समझ में आती। सिंधी समझ में भी नहीं आएगी, हाँ इसलिए वही, हिंदी में ही रखेंगे। हाँ हिंदी में रखो हाँ, माता जी, क्योंकि मैं सिंधी इतना नहीं आती समझ में ना। हाँ, आजकल हम लोग जो थोड़े बुजुर्ग हैं, हम उनको सिंधी आती है, पर आप जब जो हाँ मिडिल एज हैं उनको हाँ सिंधी हाँ, किधर वही, आती है? हाँ हाँ वही प्रॉब्लम है मेरा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम लोग हिंदी में ही हाँ रखेंगे। एक ही माता जी हाँ। की रिक्वेस्ट है, और हम आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? कौन सी माता जी की रिक्वेस्ट है? भावना माता जी? जी माता जी नाम नहीं मालूम, बस उन्होंने रैंडमली मुझे खाली बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम हिंदी इधर ही माता पूछ जी, लेते हैं सबसे हिंदी कि वो करें क्या तो कह रहे हैं बेस्ट है। हमारे जी माता जी सत्संगी हिंदी लोग, क्या कह करेंगे रहे हैं? सब मिल जाएंगे ना, हिंदी तो सभी समझते हैं। हिंदी सब समझते हिंदी हैं? समझ जी। हिंदी भी थोड़ा बहुत बीच में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, हाँ हाँ, बीच बीच में थोड़ा बोल देंगे। उदाहरण उनके माता जी बारे वो में कुछ रैंडम कहें। मैसेज मैंने ही भेजा था, मेरा नाम पीयूष है, मैंने ही उनको रिक्वेस्ट किया था रैंडमली कि अगर पाठ सिंधी में हो सकता है, पर कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं है ना? थैंक यू। और किसी को कुछ प्रश्न हो? वही बोल रहा हूँ ना, जस्टिफाई कर सकता हूँ इसको भी, कैंडिडेट का मुंह हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभार प्रकट करते हैं कि आपने इतनी सिंधी सभ्यता को कायम रखा और हम सभी को इतना एंगेज कर दिया है सुखमणि सुनने में। अभी सब वेट करते हैं, मेरी दोनों बहनें वेट करती कि कब होगा कब होगा। उनको भी अच्छा है। आप भगवत गीता से भी जैसे आज श्लोक पढ़ाया आपने, चंचल ही मन वाला, कृष्णा, तो हाँ। उनको भी अच्छा लगेगा और सब सुनेंगे। भगवत गीता भी इसमें आप जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। और आपने दामोदर लीला जो सुनाई वो तो बहुत ही प्यारी सुनाई आपने स्टोरी। वो तो मैंने शॉर्ट में बताई, क्योंकि मैंने बोला ये लाइक इधर का प्रसंग नहीं था, फिर भी ये हमको बताने का था कि हम भगवान कृपा तभी करते हैं जब हमारा प्रयास होता है। अब देखिए, यशोदा मैया तो उनकी माँ है, तो भी बिना प्रयास के नहीं कुछ कर पाई। जब उन्होंने प्रयास किया तब रस्सी उनको बांधी, नहीं तो नहीं होता था भाई, एक बार में बांध ले, 2 बार में नहीं, इतनी रस्सियां बांधती गई तक, क्योंकि भगवान ने दिखाई तो प्रयास कर रहे हैं। तो हम जब प्रयास करते हैं तो भगवान हमारे प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। प्रयास, नाम जपना है, सिमरन करना है, सत्संग सबसे बड़ा हमारा जो मन की मैल उतारेगा, जो संसारिक इच्छाएं दूर करेगा, जो हमको संसार से दूर रखेगा, वो है सत्संग। ये बात है। हरे कृष्णा। तो आज हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हैं आप लोगों की आज्ञा से, और फिर कोशिश करके नेक्स्ट मंडे हम लोग करेंगे, क्योंकि मैं जहां पर ट्रेवल कर रही हूँ मेरे को डिपेंड करता है वहां पर मेरे को नेट सही मिलता है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी उधर मोबाइल पे नेट इतना काम नहीं करता है। मैं उधर मुंबई में रहूंगी तो मेरा जो है मोबाइल पे नेट उधर आता नहीं है, तो मेरे को किसी के घर जाना होगा सत्संग करने के लिए, पर मैं पूरा प्रयास करूंगी। और आप लोग की इच्छा से, अगर आपकी प्रबल इच्छा रहेगी तो मैं कर लूंगी, इसमें भगवान रास्ता खोल देंगे। मेरा तो बस में कुछ भी नहीं, सब भगवान के और भक्तों के प्रार्थना पर निर्भर करता है। हरे कृष्णा। माता जी एवरी वीक करें तो बेस्ट रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगी। एक वीक छूट जाता है ना, थोड़ा सा वो हो जाता है, टाइम बहुत हो जाता है। हर वीक करें। हाँ, मेरे को पहले स्वास्थ्य के ऊपर है, जैसे आपको टाइम मिले ना, वो जरूरी है, पहले इम्पोर्टेंट आपका है। हाँ, नहीं, मैं अभी हम लोग एक 2 महीने ऐसे ही चलते हैं, फिर बाद में कर देंगे कार्तिक के महीने, ये क्योंकि कार्तिक के महीने में मैं बहुत बिजी रहूंगी। कार्तिक के महीने में होते हैं ना इसमें गुरु का, भगवान का। हाँ, तो मैं बहुत बिजी रहूंगी, इसलिए कार्तिक के बाद मैं रखूंगी।
तो इसके बाद हाँ। पे वो आएगा ना, गुरु नानक जयंती भी आएगा ना। हाँ, वो उस दिन तो करूंगी, हाँ आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। बाकी हरी इच्छा, हम लोग प्रयास करेंगे, भगवान हमारा इच्छा का पूरी करेंगे, सब उनके ऊपर है। हम आप लोगों की इच्छा है सुनने की, मेरी इच्छा है सुनाने की, मेन हुक्म तो उधर से आएगा। उनका हुक्म हो गया तो हो जाएगा, उनका हुक्म हो गया तो हर हफ्ते, तो हर हफ्ते जो उनका हुक्म होगा। अगर उनका हुक्म है तो वो मेरे भेजे में वही डालेंगे, नहीं हर हफ्ते करो। अगर उनका हुक्म नहीं है तो वो मेरे भेजे में डालेंगे, नहीं ऑल्टरनेट करो, लोग बोर हो जाएंगे। अब थोड़ा गैप रहेगा तो उनको इंटरेस्ट रहेगा। तो सब हरी इच्छा, सब हरी इच्छा। पर ऐसा नहीं हम कुछ प्रयास नहीं करें, नहीं हम प्रयास करेंगे, हम प्रयत्न करेंगे, मन से करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे श्याम सुंदर दास की जय। माता जी क्लोजिंग प्रेयर करेंगे ना वैसा वाला? हाँ, हम करते हैं। तुम ठाकुर तुम पैयर दास, जिय पिंड सब तेरी रास। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख गहे रे। कोई सकल सामग्री तुम्हारी सरदारी, तुमसे हो गया सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गत मत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, सदा कुर्बानी, सदा कुर्बानी। माता जी, अब तो ठाकुर कहते हैं ना तो सब खड़े होके कर सकते हैं, क्योंकि वो बैठ के नहीं होता है ना, सब खड़े होके नहीं, करते हैं अभी ये। मेरे मैं नहीं कर सकती। अच्छा। क्योंकि मेरे को पूरा ये सेटिंग खराब, वो हटाना ओके, पड़ेगा, हाँ, फिर हाँ, लैपटॉप को ऊपर करना पड़ेगा, सबके हाँ, लिए हाँ, यही हाँ, प्रॉब्लम रहेगी ना। ऐसा ही है, हाँ तो नहीं, मन से हम खड़े हैं, हाँ ना बापा, हाँ मन से हम खड़े हैं, क्योंकि ये तो खड़े ही होकर प्रार्थना करी जाती है। पर हाँ, वही इसमें खड़े क्या होके हो, करते हैं। वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए। हाँ, हाँ, भगवान को मालूम है, हम मन से भगवान की जो ये स्तुति कर रहे हैं, हाँ। वो मन से कर रहे हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, आप पढ़ो, आप पायो, पायो। आशोंदी को दे दिया या पूरे पाया। पलो आशोंदी मेरी यार सुनाई ना, नाम तुम्हारा साबुन कर रहे डोसा पास गई ना। कहे लोकतीन में आवागन लताई ना, जाई ना। नाइना फलों से पाई न दाता तुझ से धरते दाता नायना। तुम्हारा नायना गुलशन में बैठे अतास जोर विनती करो सतगुरु दास, कहे त्यू गाते वे किसे रास। पेट करी अरदास, कहे त्यू घास की पूरा करे आस। दर्द सब दूर हो लगे न की कार जो ना सन से कोई ना करे। कार्य हो वनरा संशय कोई न। हरे कृष्ण। करूं सतगुरु मुझे गए आस, कहे विकने कार्य करियो रास। बेटियों करते विकने काज करे नरा। गुरुदेव भगवान भगवान की जय। तो हम लोग लास्ट में हरे कृष्णा बोल सकते हैं, एक महामंत्र। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्णा। मिलते हैं, आशा करते हैं नेक्स्ट मंडे। हरि बोल।